एटीएम ऑफिस को घेराव विधायक चेतन पटेल जी के द्वारा करा जाएगा। विधायक साहब आज एटीएम ऑफिस को घेराव करवाइए, क्यों जरूरत पड़ेगी? हमारी बहुत सारी मांगे हैं, और मुझे लगता है प्रशासन की मिलीभगत से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्डिंगों को बने एक साल हुआ है, अभी से टपकनी चालू हो गई। क्यों नहीं उनका प्रॉपर निरीक्षण किया गया, क्यों उनका भुगतान किया गया? पूरी की पूरी बिल्डिंगों की वारंटी पीरियड के अंदर दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीआरएफ फंड से 100 स्कूलों के अंदर, कम से कम 100 स्कूलों के अंदर 2-2 लाख रुपए का मरम्मत कार्य आया, कहीं पे भी नहीं हुई। मरम्मत होने के बाद छतें कैसे टपक रही है? आज जनता के अंदर आक्रोश फूट पड़ा है। मिली भगत से सब कुछ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है। इस विधानसभा के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन नहीं है। राजपुरा जैसे स्कूल में 12वीं तक का स्कूल है, मात्र 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। रुपए ले लेके साले डेपुटेशन पे टीचर अपनी मनमर्जी से नौकरी कर रहे हैं, कमरों में सो रहे हैं, और यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। हमारी मांग है कि डेपुटेशन निरस्त हो, और जो 100 विद्यालय में जितने भी 2-2 लाख से जो मरम्मत कार्य हुआ है कथित रूप से, उनमें कोई बुरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, उनका दोबारा मरम्मत कार्य होना चाहिए। और एसडीआरएफ की समिति होती है, एसडीएम साहब की अनुशंसा से एसडीआरएफ फंड का हर कार्य अनुशंसा से जाता है, स्वीकृत होता है, कार्य पूर्ण होता है, और उस पूर्ण होने के बाद एसडीएम की जो समिति होती है वो उस काम का निरीक्षण करती है, उसके बाद भुगतान होता है। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ? मैं पूछूंगा, सवाल जवाब करने का। ये जनता का पैसा है, ये जनता के एक चीज पे टैक्स है। जब सरकार एक चीज पे टैक्स नहीं छोड़ रही, किसानों के साथ भी दवाई, बीज, खाद सब पे टैक्स लगा रही है, तो ये जनता का पैसा है। जनता को पूरा अधिकार है पूछने का, जनता को पूरा अधिकार है पूछने का। तो ये सवाल जवाब होंगे, जिसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूं कि अब हमारे सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा है। आप जितना जल्दी हो सके, हमारे को केवल हमारे सवालों का जवाब चाहिए, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी एसडीएम साहब आए, हमारी हर मांग को मांगे। पीपलोदी में घटना हुई हाल में, वहाँ से 10-10 लाख रुपए मौजूद दी जा रही है। मांग छी तमाम लोग मांग रहे थे भाई 1 करोड़। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो, प्लेन क्रैश हो, वो मतलब 1 करोड़ मौजूद दी गो। नरेश सिंह मीणा की गिरफ्तारी भी हुई, वो घटना का मामला में आपको ही पकाएगा। मैंने अभी भी बोला भाषण में, पिपलोदी के अंदर सबसे ज्यादा जिन बच्चों जो मृत हुए, उसमें जिनकी जीवन से जान जिनकी चली गई, उसमें सबसे ज्यादा भील समुदाय के हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, गरीब समाज है। उसके प्रति ये जो आदिवासी विरोधी सरकार है, मात्र 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। ये भी पूछने का विषय है कि उन 10 लाख में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5-5 लाख तो आयुष्मान दुर्घटना बीमा के, वो तो उनका अधिकार बनता है, वो तो उनका हक है। जब जयपुर के अंदर अप्रैल में हिट एंड रन केस में सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे सकती है, तो ये तो सरकार की विफलता है। सरकार के भरोसे पे बच्चे नीचे पड़ रहे हैं, उनको जान गंवानी पड़ी, माता पिताओं को अपने बच्चे गंवाने पड़े। एक ही अर्थी पे, एक ही चिता में भाई बहन की अर्थी चल रही है, मात्र 10-10 लाख रुपए सहायता राशि। हम हमारी विधानसभा में पिपलोदी नहीं बनने देंगे। पीपलदा और पिपलोदी में ज्यादा सुनने में लिखने में अंतर नहीं है। हम हमारे बच्चों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, जो उनका प्रॉपर न्याय होना चाहिए, उसके लिए हम सवाल जवाब करना चाहते हैं। सरकार पूर्ण रूप से विफल है। नरेश मीणा जी को अंदर करेगी, निर्मल चौधरी जी को अंदर करे, खानपुर सुरेश विधायक सुरेश गुर्जर को, मेरे को भी अंदर करे, हम नहीं घबराते। जनता का पैसा है, जवाब देना पड़ेगा, जवाब लेंगे। ये मैं आज इस मांगों के साथ एसडीआरएफ में जितने भी काम हुए, दोबारा 100 स्कूलों की दोबारा मरम्मत कार्य होनी चाहिए। एसडीएम उसके मालिक होते हैं उस समिति के। जितने भी स्कूल छूटे हैं उनको भी इस बार एसडीआरएफ फंड में लिया जाए, उनकी मरम्मत करवाए। सुल्तानपुर का एक भी स्कूल पिछली बार एसडीआरएफ फंड से, सुल्तानपुर का राजनीतिक तौर से, दलगत भावना से एक भी स्कूल नहीं लिया गया। इस बार सुल्तानपुर के सभी स्कूलों के एसडीआरएफ फंड से सबकी मरम्मत होनी चाहिए। हम हमारी वाजिब मांग के साथ, पूरे संविधान का ध्यान रखते हुए, पूरे कानून के साथ हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। हमारे सब्र का पहाड़ टूट जाएगा थोड़ी देर में अगर एसडीएम साहब नहीं आए। लगातार आंदोलन जारी है। यहाँ से एडीओ ऑफिस को घेराव करेंगे विधायक चेतन जी पटेल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।